अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक आपको ये बात भी ज़रा वाज़ेह करके बता दूँ। ठीक है, इस वक्त मैं इस्लामाबाद फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी के दरमियान ही हूँ। लेकिन ये बात भाई कुछ ये है ना कि कुछ दोस्त हम आपको होल सेल के रेट बताते हैं ना, तो बहुत से ख़वातीन जो है ना ज़िद करती है। ठीक है, वहाँ पर दुकानदारों के साथ कुछ मर्द हज़रात भी ज़िद करते हैं कि जी हमने आपने वही रेट देना है जो मंडी में हो। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप ख़ुद लोग आप कारोबार करते हो, काम करते हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो जिस रेट पर आप ख़रीदारी करो उसी रेट पर ले आओ? नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक मिसाल के तौर पर केजी जो है, जब दुकानदार यहाँ से मतलब ये कि सुबह आता है 3 बजे और तकरीबन 10 बजे तक यहाँ पर ज़लील होता है। ठीक है, फिर वहाँ यहाँ से जब ख़रीदारी करता है तो अपने दुकान चले जाते हैं। दुकान में भाई कम से कम उसने रात को 11 बजे तक वहाँ पर रहना होता है। ठीक है, दुकान के किराए आपको पाते हैं भाई 50,000 60,000। अगर हम DH बैरिया की बात करें तो वहाँ पर लाख 1.5 लाख 2 लाख तक किराया है। इसी तरह अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल के आपको पता है ना कितने अखराजात है, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट तकरीबन 2,000 से लेकर 3-4 हज़ार रुपये तक तो ये होती है। एक मतलब ये कि लाजमी बात है, उनके साथ दुकान में जो है ना लोग भी काम करते हैं। ठीक है, तो उसका भी कुछ अखराजात होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें भाई मतलब ये कि और भी दीगर अखराजात होते हैं। ठीक है, बिल आता है, उनके अपने बच्चे भी हैं जिस तरह आप लोगों के बच्चे हैं। तो भाई ये मुमकिन नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पर अगर 100 का है तो भाई ये उनको 130 140 का उधर पड़ता है। यानी उनको ये दीगर 20-30 रुपये जो है ना उनको ख़र्चा है। फिर लाजमी बात है 30-40 रुपये वो मार्जिन भी रखेगा। ठीक है, 30 रुपये 20 रुपये 40 रुपये तो मार्जिन रखेगा, क्योंकि भाई अखराजात जब मतलब रेट कब बढ़ते हैं पता है, चीज़ों की महंगाई कब आती है, जब हर चीज़ रेट बढ़ जाता है। तो लाजमी बात है उसी तरह आप अपना प्रॉफिट भी बढ़ाओगे। मिसाल के तौर पर जब हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, आपको गुजारा हो जाता था 2,000 रुपये से पर डे पे। ठीक है, तो हर चीज़ महंगी होगी, फिर 2,000 से होगा नहीं होगा ना। तो फिर आप भी अपने कारोबार के लिहाज से उसी तरह मार्जिन बढ़ाओगे। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैं किसी के सपोर्ट में जा रहा हूँ, लेकिन ये बातें हकीकत है ना भाई, हकीकत तो बताऊँगा ना। हाँ, मिसाल के तौर पर आपका घर पहले 1,000 रुपये पे चलता था, तो क्या आप 1,000 रुपये पे चल रहे हैं? नहीं ना। तो आप भी अपनी जैसे कि सरकारी मुलाजिमीन जो होते हैं ना अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी तरह प्राइवेट वाले भी जो हैं उनकी भी 10% या कुछ मतलब इसी तरह बढ़ती है। ठीक है, बोनस मिलते हैं। तो कारोबारी हज़रात तो फिर अपना मार्जिन बढ़ाएगा ना, और उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। या सिर्फ हमारे पास पेड है, कारोबारी हज़रात के पास जो है ना पेड वगैरह नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है इनिशियल डेज़ में, उन्होंने मतलब ये काफ़ी मुश्किलात का सामना किया होता है। आपको क्या पता कि इनका मतलब किन जो है ना लम्हात से गुजर कर इस तक मतलब ये जो आप अभी देख रहे हो कामयाब है ना, तो इस हद तक पहुंचने के लिए इन्होंने पहले दिनों में जो है ना बड़ी कुर्बानी दी होती है। दूसरी बात ये है ना कि ये मिसाल के तौर पर 5 किलो सब्ज़ी लाए तो 5 के 5 किलो नहीं बिकती। कुछ रास्ते में जो है ना गर्मी की वजह से शापर में ख़राब हो जाए, कुछ दब जाती है, कुछ और हो जाती हैं। ठीक है, वो फिर लाजमी बात है कुछ फेंकनी पड़ती है। तो ये बहुत सी जो है ना बातें ऐसी हैं, तो ये भाई जहन में याद रखो। वैसे मैंने पिन पोस्ट भी लगाया हुआ था इस हवाले से, लेकिन कुछ लोग बहुत से शिकायत आ रहे हैं दुकानदारों की तरफ से, यार आते कि आप ये ज़्यादती कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भाई उनकी बात इसलिए ठीक है कि आप लोग ज़िद ना किया करो कि जो मंडी में रेट है। अगर आपको मंडी का रेट पसंद है तो बिल्कुल आप मंडी आया करें, लेकिन ये आपका तो मतलब ये कि बिल्कुल हक़ नहीं बनता कि आप उनसे ये मुतालिबा करें कि मंडी का जो रेट है चलो उससे 20 रुपये इजाफी चार्ज करो। नहीं भाई, उसके बाद जो है ना और भी अखराजात है, और अपने मतलब बीवी बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, उनको गुजारना तो पड़ेगा ना। तो बर्दाश्त करना पड़ता है ये सब चीज़ें, और ये हकीकत है। मैं मतलब ये कि आप ख़ुद सोच ले ज़रा, आप अपने गिरबान में खुद सोच ले कि भाई अगर मैं होता तो क्या करता।